हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब में। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी इस थंबनेल में देख लिया होगा कि पोस्ट ऑफिस में जीडीएस का पोस्ट आया है, ग्रामीण डाक सेवक का पोस्ट है और असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर का पोस्ट है। एबीपीएम ब्रांच मैनेजर का पोस्ट है और जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक का पोस्ट है। और दोस्तों, इसके लिए क्या योग्यता है वो मैंने तो बता दिया, लेकिन इसका सिलेक्शन कैसे होगा? एग्जाम तो नहीं होगा, मेरिट पे बनेगा। लेकिन ये जो मेरिट बनेगी ये कैसे बनेगी? कितना परसेंट मार्क्स आपको चाहिए इस सिलेक्शन को लेने के लिए? इसकी सैलरी कितनी होगी? ठीक है। और इसमें किस जोन में, बिहार में कितना सीट है, आप जिस भी राज्य से हैं वहां कितना सीट है, उस सीट्स को हमको देखना है। ठीक है। किस सर्किल में कितना सीट है? अगर आप आरक्षण वाइज देखना चाहते हैं तो कैसे सीट को देखेंगे? अगर आप पोस्ट वाइज देखना चाहते हैं तो कैसे सीट को देखेंगे? आप जिस जिला में हैं, आप जिस सर्किल में, वहां पे किस पोस्ट ऑफिस में कितना सीट है, वो सारी जानकारी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे देखना है। तो वीडियो को आराम से अंत तक देखना है ताकि सभी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है। कितने एज तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, रिजर्वेशन का क्या रूल होगा, कैसी सारी चीजें होंगी, उसका डेट क्या होगा, सारी चीजें इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसका जो भी लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से आया है। इंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक, जिसको जीडीएस हम लोग बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या है? ग्रामीण डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मैनेजर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर या डाक सेवक, ये 3 तरीके का पोस्ट है। इसका एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं, ये वेबसाइट है। अब देखिए, मैं जो लिंक आपको दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, उसके बाद उस पीडीएफ पर जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट चले जाइएगा उस लिंक पे, आपको कुछ टाइप वाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन का स्टार्ट हो रहा है वो 27 जनवरी से 16 फरवरी तक चलेगा। 27 जनवरी से 16 फरवरी तक चलेगा। और जो अगर कोई गलती हो गई है तो करेक्शन के लिए जो विंडो ओपन होगा वो 17 फरवरी से लेके 19 फरवरी तक, यानी कि 3 दिन के लिए ओपन होगा, 3 डेज के लिए। ठीक है। अगर आपका कोई गलती हो गया तो ऐसे ये 27 जनवरी से 16 फरवरी तक ये खुलेगा। अब आइए बात करते हैं इमोलमेंट्स की। इमोलमेंट्स यानी पैसा कितना मिलेगा। तो इमोलमेंट्स में देखिए, इमोलमेंट्स जो है वो आपका टीआरसीए प्लस डियरनेस अलाउंस देयर ऑन आर पेड टू द जीडीएस, यहाँ पे दिया। और बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मैनेजर के लिए 12,000 रुपया से लेके 29,380 रुपए तक मिलेंगे। और एबीपीएम या डाक सेवक जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको 10,000 से 24,470 रुपए तक मिलेंगे। तो ये होगी सैलरी की बात। अब बात करते हैं कि यहाँ पे बोला गया एक इंपॉर्टेंट चीज कि जीडीएस आर होल्डर ऑफ सिविल पोस्ट बट दे आर आउटसाइड ऑफ द रेगुलर सिविल सर्विसेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया एंड गवर्न्ड बाय जीडीएस कंडक्टेड एंड एंगेजमेंट। ये रूल वगैरह दिया हुआ है। ठीक है। अब जो है यहाँ पे ये उसका रूल या नोटिफिकेशन, ये देखिए नोटिफिकेशन जीडीएस ऑर्डर का, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कुछ टाइप नहीं करना है। मैं जो लिंक दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उसको पीडीएफ डाउनलोड करना है और जब पीडीएफ खोल के इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा आप डायरेक्ट वहां पे इंटर कर जाइएगा। अब दूसरी चीज देखते हैं कि यहाँ पे जॉब का प्रोफाइल और रेसिडेंस एकोमोडेशन यहाँ पे दिया हुआ। ब्रांच पोस्ट मैनेजर का क्या जॉब प्रोफाइल होता है? ठीक है। डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन जो होता है ब्रांच पोस्ट ऑफिस का या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, ठीक है, उन सबको टाइम टू टाइम करना है। मार्केटिंग प्रमोशन पे ध्यान देना है। ठीक है। सिंगल हैंडेड बीओज और बीएमपी जो है और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसको स्मूथली और टाइमली फंक्शनिंग करना है पूरे ब्रांच को। तो ये उनका प्रोफिलियो है। अब देखिए कि यहाँ पे ये दिया गया है कि रेसिडेंस या एकोमोडेशन, द एप्लीकेंट सिलेक्टेड एज जीडीएस बीपीएम विल हैव टू प्रोवाइड एकोमोडेशन फॉर ब्रांच पोस्ट ऑफिस आफ्टर सिलेक्शन बट बिफोर एंगेजमेंट a declaration to this effect with detail of accommodation is to be submitted before engagement। यहाँ पे आपको जो है वो क्या बोलते हैं, इसका मैं जो भी फॉर्म्स है वो भी दिखाऊंगा, उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा रेसिडेंस या एकोमोडेशन के लिए। ठीक है। अब देखिए, दूसरा है कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर के क्या जॉब प्रोफाइल है उसको देखते हैं। उसमें भी सारी चीजें लिखी हुई हैं कि आपको स्टाम्प बेचना है, स्टेशनरी बेचनी है, कॉन्वेंस या डिलीवरी करना है, मेल का डोर स्टॉप पे जो आपके घर पे डाकिया आता है उसका काम बेसिकली, डिपॉजिट है, पेमेंट है या और भी ट्रांजैक्शन है वो सब करना है। ठीक है। बीपीएम पोस्टल ऑपरेशन को असिस्ट करना है, मार्केटिंग पे ध्यान देना है, बहुत सारी चीजें हैं। और भी जो वर्क है सुपरवाइज सुपीरियर्स उसको ध्यान देना है। ठीक है।
अब देखिए, अब यहाँ पे डाक सेवक की बात आती है। डाक सेवक का भी यहाँ पे पोस्ट है। तो डाक सेवक के बारे में यहाँ पे उसका क्या क्या काम है वो सारा कुछ लिखा हुआ है, इसको आप समझ लेंगे। आरएमएस में भी आपको वर्क मिलेगा। रेल मेल सर्विस जो होता है आरएमएस जो हम लोग करने जाते हैं वहां पे भी आपको काम मिलेगा। मेल ऑफिस में मिलेगा, हैंडल रिसिप्ट को हैंडल डिस्पैच करने के लिए सारा वर्क है इसमें, ठीक है। अब देखिए कि इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सभी पोस्ट के लिए वो क्या है। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसमें एज लिमिट पे सबसे पहले बात हो रही है। तो एज लिमिट कम से कम 18 साल होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 40 साल। अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो अगर SC ST है तो उनको 5 साल का मिलेगा, OBC को 3 साल का, EWS को कोई रिलैक्सेशन नहीं, PWD यानी कि जो फिजिकली डिसेबल्ड है उनको 10 साल का, और PWD प्लस OBC है तो 13 साल का, और PWD भी है और SC ST है तो 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कि अगर आप कहने का मतलब है कि 40 साल मैक्सिमम एज है, ठीक है। तो अगर आप SC ST तो 45 ईयर्स तक भर सकते हैं। अगर आप OBC है तो 43 ईयर्स 43 साल तक भर सकते हैं, लेकिन EWS का 40 ही रहेगा, 40 ही रहेगा। अगर PWD है, विकलांग है, जनरल में है तो 50 साल की उम्र तक भर सकते हैं। अगर OBC है और विकलांग है तो आपको 53 साल की उम्र तक भर सकते हैं, और SC ST है तो 55 साल की उम्र तक आप भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे उसका पूरा है दिया हुआ प्रोसेस की कैसे कैसे इसको करना है, कैसे इसका रिजर्वेशन लेना है, वो सारी चीजें हैं। अब दूसरा फॉर्म में क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। क्वालिफिकेशन क्या है, तो सबसे पहले आपको सेकेंडरी स्कूल ऑफ एग्जामिनेशन से 10वां पास होना चाहिए, ठीक है, जिसमें मैथमेटिक्स और इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि जो एप्लीकेंट का जो लोकल लैंग्वेज है वो उनको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जो कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसका यहाँ पे लिंक दिया हुआ, इस पर क्लिक कीजिएगा वो पता चल जाएगा। अब देखिए अदर क्वालिफिकेशन क्या है, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए हर हाल में, साइकिल चलाने आना चाहिए, और एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जीने का जो अपना तरीका है वो पता होना चाहिए। खाना वाना अगर बनाना हो, किसी परिस्थिति में पड़ गए तो वो सब पता होना चाहिए। अब देखिए कि नोट यहाँ पे दिया गया है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट को सबमिट करना होगा अंडरटेकिंग एंगेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एवर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। फॉर्मेट जो है एनेक्चर 1 2 3 मैं सब दिखाऊंगा, वो आपको देखना है। उसका नो होल्डिंग एंड इफेक्टिव ऑफिस विल बी कंसीडर्ड फॉर एंगेजमेंट ऑफ द पोस्ट। और उसके बाद एप्लीकेंट सिलेक्टेड GDS शैल नॉट इंगेज इन एनी एक्टिविटी विद आउटसाइड एजेंसी। एजेंसी के बाहर कोई एक्टिविटी में उनको नहीं रखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसका पास्ट एक्सपीरियंस सर्विस ऑफ एनी काइंड विल नॉट बी, मान लीजिए कि कोई 40 साल का पीछे कुछ ने कुछ काम कर रखा है तो उसका कोई यहाँ पे काउंट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ 10th में आपको कितना मार्क्स है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए उसका रिजर्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जो रिजर्वेशन का लॉ है उसके हिसाब से है यहाँ पे, ठीक है। और जो अगर जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए यहाँ पे दिया हुआ है, लो विजन के लिए क्या क्या है वो सारा कुछ है। अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ, क्लिक कीजिएगा पहुंच जाइएगा। किसी भी मोड में एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम एनी अदर मोड, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन भरना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। इसका इंस्ट्रक्शन वगैरह सारा लेक्चर 5 में जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया को देखिए, एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बेसिस पे जनरेटेड मेरिट लिस्ट, जो मार्क्स आपका उसके वजह से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद मेरिट लिस्ट आपका प्रिपेयर होगा, मार्क जो आपको मिला उसके हिसाब से, अगर स्ट्रेंथ में जो भी आपका है, और परसेंटेज में है तो 4 डेसिमल में आपको रहेगा वो। अब देखिए कि जो स्टूडेंट जिनके मार्कशीट पे ग्रेड है, अगर ग्रेड है जैसे कि ग्रेड में आया है तो उसको ग्रेड को कैसे लेंगे, अगर A1 ग्रेड है तो उसको 9.5 से ये मल्टीप्लाई करेंगे 10 पॉइंट में। उसके बाद A2 है तो 9 को 9.5 से करेंगे, मतलब 9.5 मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होगा, और ग्रेड को उतना से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज बनेगा। सॉरी। तो ये सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे क्लियर लिख दिया गया है कि एप्लीकेंट्स हैविंग बोथ मार्क्स अगेन इन द मार्कशीट हैव टू अप्लाई विथ मार्क्स, केवल और केवल मार्क्स, नंबर ही सिर्फ चाहिए और नंबर पे ही बहाली होगी, जैसा कि मैंने लिखा है। अब यहाँ पे उसकी और भी सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ, डेट ऑफ बर्थ है, सारा कुछ है, इसको देख लेंगे। कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन, कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑनलाइन वेब पोर्टल पे आपको जाके फॉर्म भरना है, GDS ऑनलाइन पोर्टल पे, एडवाइस टू वेबसाइट पोर्टल पे जाना है और लेटेस्ट अपडेट को देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको दिया गया है, कौन कौन डॉक्यूमेंट लेके आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो जाना है, ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी अलाउड टोटल 15 डेज टू सबमिट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे ही आपका लिस्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, उसके 15 दिन के भीतर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है। तो ये सारी चीजें हैं। 10 डेज द रिमाइंडर मिलेगा, 5 दिन और मिलेगा अगर एक्सटेंड करते हैं, तो ये सारा चीज यहाँ पे पूरी कहानी इसमें दी हुई है, इसको आपको आराम से पढ़ना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, सारा कुछ है। अब देखिए यहाँ पे ये एडवर्टीजमेंट खत्म हो जाता है।
अब उसके बाद क्या है कि कोई भी क्वेरी के लिए डिवीजन या हेल्प डेस्क का मोबाइल नंबर, वहां पे आप बात कर सकते हैं। ये 27 जनवरी को ये एडवर्टीजमेंट आया है। अब इसके बाद देखिए कि यहाँ पे एनेक्चर 1 में है, तो मैंने जैसा कि बोला कि जो लिंक मैं पीडीएफ में जो लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक कीजिएगा तो ये पीडीएफ आएगा। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। आप देखिए अगर आपको डिवीजन वाइज देखना है तो इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपका डिवीजन वाइज आ जाएगा। फिर उसी तरीके से अगर आपको लोकल लैंग्वेज या कॉमन इसके हिसाब से देखना है तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, आ जाएगा वो सारा डिटेल आपका कि आप किस कहाँ पे हैं, किस इसके हिसाब से है। उसके बाद यहाँ पे अंडरटेकिंग दिया गया एनेक्चर 2 का कि कंप्यूटर लिटरेट है, मैं कंप्यूटर जानता हूँ, उसके लिए आपको यहाँ पे देना है। उसके लिए यहाँ पे अवेलेबल ये फॉर्म यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिक्लेरेशन है कि आपको साइकिल चलाने आता है, मोटरसाइकिल या स्कूटर या जो भी चीज़ है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इसको डाउनलोड करना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एनेक्चर 3 कि आप जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर आई विल हैव अदर सोर्स ऑफ इनकम बिसाइड द टीआरसी एंड अलाउंस टू बी पेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ये सारा कुछ दिया हुआ है, ये भी आपको अवेलेबल मिलेगा। यहाँ पे देखिए इसका लिंक है, लिंक पे क्लिक कीजिएगा, ये भी आपको मिल जाएगा। उसका एनेक्चर 5 में जो है कैसे आपको फॉर्म भरना है उसके बारे में दिया हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना है, रजिस्टर करना है खुद को आपको इस वेबसाइट पे जाके, रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आपको जो डिटेल्स मांगे वहाँ पे करना है। उसके बाद आपको 100 रुपये का फीस लगेगा, 100 रुपये का फी लगेगा, यहाँ पे 100 रुपीज़ की फी लगेगी और डिवीजन आपको करके वो आपको कर देना है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपको यहाँ पे जो फी है वो आपको रिफंड नहीं किया जाएगा, वो सारे लोग जानते हैं। ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सिलेक्शन को डिवीजन को सिलेक्ट करना है और प्रीफरेंस को देना है कि किस प्रीफरेंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे सारा दिया। अपलोडिंग डॉक्यूमेंट क्या, कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। फोटोग्राफ है, 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर है, 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखिए सिलेक्शन ऑफ वेरीफाइंग अथॉरिटी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए जो मैंने पहले ही बता दिया कि 3 दिन के लिए समय मिलेगा आपको फॉर्म को करेक्ट करने का। यहाँ पे 3DS के बारे में बताया हुआ है। ये सब आप आराम से पढ़ सकते हैं इसको डाउनलोड करके, ताकि आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है। यहाँ पे वो सारा चीज़ दिया हुआ है। ठीक है। एनेक्चर वगैरह डाउनलोड करना है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट क्लिक करके। अब यहाँ पे एनेक्चर जो है 6 दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे वो कंप्यूटर क्वालिफिकेशन नॉलेज है हमारे पास, ये सारा चीज़ उसको आपको करना है और यहाँ से क्लिक कीजिएगा, ये भी फॉर्म आपको मिल जाएगा। एनेक्चर 7 है यहाँ पे कि आपको आप प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट मस्ट रिपोर्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी चाहिए, ओरिजिनल मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यू है तो पीडब्ल्यू, ट्रांसजेंडर ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट और ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट है आपको यहाँ से क्लिक कीजिएगा, ये भी एनेक्चर आपको डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी बातें थी। एक बेहतरीन मौका है, बहुत अच्छा मौका है जो 10th पास हैं और जिनका एज समझ लीजिए, जिनका एज आपको वहाँ पे दे दिया गया है कि 40 साल तक का एज तक वाले आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, 10th के मार्क्स पे बहाली होनी है। 10th का मार्क्स जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी बहाली। अब इसमें ये नहीं कि जिसके पास मार्क्स कम उसकी बहाली नहीं होगी, वो डिवीजन पे डिपेंड करेगा कि किस सर्किल में किस पोस्ट ऑफिस में किसने अप्लाई किया। मान लीजिए किसी पोस्ट ऑफिस में 65% वाले मैट्रिक वाले ने अप्लाई किया है, अगर आपके पास 68 है तो आपका हो जाएगा। तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि मेरे पास 80% होगा तभी मेरा सिलेक्शन होगा। आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि आप जानते नहीं वहाँ पे कितने लोगों ने फॉर्म गिराया है और उनका मार्क्स परसेंटेज कितना है। तो फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिए। होना नहीं होना अलग चीज़ है, 100 रुपये लग रहे हैं, ज़्यादा पैसा भी नहीं लग रहा है और कोई एग्जाम भी नहीं देना है, मार्क्स बेसिस पे बहाली है। तो इस चीज़ को कंप्लीट कीजिए और फॉर्म भरिए। ठीक है। और लोगों तक शेयर कीजिए। फॉर्म कैसे भराएगा उसके लिए भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।